ऐसे ना कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो। बट मेरी एक ही पहचान है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर में टैटू बने होते हैं, यहाँ भी होता है। मेरी बहन को तो यहाँ भी टैटू है, यहाँ भी टैटू है। बस मुझे जो टैटू है ना वो हाथ पे बना हुआ है, ये आप देख रहे हो। और ये यहाँ पे भी बना है, ये यहाँ पे भी बना है, बस। फिर एक दिन मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं, इस्लाम धर्म तो मैंने कबूल करा है पर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या सोचा, एक दिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ पूजा होती है, रामायण पढ़ते हैं, तो मैंने बोला इस्लाम धर्म में भी तो कुछ तो होता होगा ना, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक ऐसी हिदायत भरी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल सुकून से भर जाएगा और आप अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। ये कहानी है एक ऐसी बहन की जिसने इस्लाम तो एक लड़के के प्यार में आकर कबूल किया था, मगर वक्त के साथ उसने जाना कि असल में इस्लाम किसी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। दोस्तों इनका नाम पहले संगीता था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद अब ये सबकी प्यारी बहन आयशा के नाम से जानी जाती हैं। आयशा नागपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने दिल की गहराइयों से इस्लाम को अपनाया है। वो बताती हैं कि इस्लाम में आने के बाद उन्हें वो सुकून मिला जो उनके पिछले मज़हब में कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें एक ऐसी चीज़ का अफसोस होने लगा जो बचपन से इनके साथ थी, और वो था इनके हाथों पर बना टैटू। क्योंकि इस्लाम में टैटू बनवाना हराम है और जब भी आयशा बहन अपने हाथों को देखती तो दिल से अफसोस करती कि काश ये सब इस्लाम को समझने से पहले ना किया होता। तो चलिए दोस्तों अब आगे उनके साथ क्या होता है वो आप इन्हीं की ज़ुबान से सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मैंने बहुत दिनों तक कुरान पाक की तिलावत बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुरान पाक क्या होता है, नमाज क्या होती है, कुछ भी नहीं आइडिया था मुझे। एक दिन मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं, इस्लाम धर्म तो मैंने कबूल करा है पर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या सोचा, एक दिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ पूजा होती है, रामायण पढ़ते हैं, तो मैंने बोला इस्लाम धर्म में भी तो कुछ तो होता होगा ना, क्योंकि हमको तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर एक दिन ये बैठे थे मेरे यहाँ, तो मैंने इनको पूछा कि आप क्या मतलब वो क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर में नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, औरतें घर में रह के तिलावत मतलब कुरान पाक पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है क्या, उसमें क्या रहता है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा पहाड़ा रहता है, उसमें सूरह फातिहा रहती है, हर चीज़ लिखा रहता है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है मुझे भी चाहिए वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हम अपने घर में कुरान पाक को लेके आए। फिर मैंने कुरान पाक को पढ़ना चालू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जैसे कुरान पाक को पढ़ना चालू किया वैसे ही मेरे दिल में इतना सुकून, इतनी शांति और मेरे चेहरे पे इतना नूर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में फरिश्ते आ रहे। ऐसा लग रहा था जब मैं कुरान पाक को पढ़ रही थी। और आपको पता है कुरान पाक की तिलावत घर में डेली करना चाहिए। जिसको नहीं भी पढ़ना आता वो बस उंगली ही चला लेना उसमें, तो उसके घर में भी फरिश्ते आएंगे, उसके घर में भी बरकत होती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल से शैतान को निकाल दिया है और कुरान पाक की जगह मेरे दिल में बना दी है। आप भी कुरान पाक को जरूर पढ़िएगा, सुकून मिलेगा आपको पता है मुझे ऐसे ना कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो। बट मेरी एक ही पहचान है। आपको पता है हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर में टैटू बने होते हैं, यहाँ भी होता है। मेरी बहन को तो यहाँ भी टैटू है, यहाँ भी टैटू है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह मुझे यहाँ टैटू नहीं है। बस मुझे जो टैटू है ना वो हाथ पे बना हुआ है, ये आप देख रहे हो ये। और ये यहाँ पे भी बना है, ये यहाँ पे भी बना है, बस मुझे यहाँ पे टैटू बना है। लेकिन मुझे यहीं पे बना है ना टैटू, मुझे इतना गिल्टी फील होता है, इतना मतलब बेकार लगता है। कहीं मैं जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। ये वाला तो मैं जो हाथ में बना है ना इसे छुपा लेती हूँ लंबे आस्तीन के कपड़े पहन के, लेकिन जो ये वाला है ना इससे मुझे बड़ा बेकार लगता है। जैसे मैं दावत में जाती हूँ तो खाना खाने बैठते हैं ना तो सब लोग मेरे हाथ को देखते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती या अल्लाह ये ऐसे क्यों देख रहे मेरे हाथों की तरफ। मेरा पेट भर के ना खाना भी नहीं खा सकती मैं, ऐसे लोग घूर घूर के देखते हैं। मतलब उनके भी दिल में लगता होगा ना कि लड़की पहले हिंदू रही होंगी फिर इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया है करके, ऐसे करके। बट मुझे ना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी मुझे नहीं पहचान सकते कि तू पहले हिंदू थी अभी जाके तूने इस्लाम एक्सेप्ट किया, नहीं। बट जब ये दिखता है ना तो मुझे कोई भी इंसान बोल सकता है, जिसको नहीं भी पता है ना वो भी बोल दे कि ये हिंदू की करके। तो बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि आप इसे मिटाना चाहते हैं तो मिटा सकते हो, बिना शरीर को जोखिम दिए, जख्म दिए। मैं अगर मेरी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह मैं इसे मिटा दूंगी। ये तो मैं जरूर मिटाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना बेकार लगता है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब कहीं जाओ ना तो फिर भी मैं मेहंदी लगा लगा के छुपा के रखती हूँ कि नहीं यार मेहंदी लगा लूंगी, कम से कम दिखेगा तो नहीं, कम से कम इज्जत तो रह जाएंगी मेरी। तो मैं हमेशा घर पे भी रहती हूँ ना तो लंबे आस्तीन के ही कपड़े पहनती हूँ, और बाहर तो मैं हिजाब पहन के ही जाती हूँ ज्यादातर। बिना हिसाब के मैं बाहर नहीं जाती हूँ।
लेकिन एक तो अजीब सा तो लगता ही है। कमेंट करके बताना और आप कि मुझे ये मिटाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो मिटाना चाहिए, क्योंकि और मुझे आपको पता है, मुझे ना आखिरत तक इसके लिए तौबा करनी है, आखिरत तक। वैसे मुझ पर गुनाह तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जब 5 साल की थी ना, तो मेरे नानी ने इसे गुदाया था। कहते हो हिंदू धर्म में कि आप जब मर जाते हो तो ये निशानी रहती है, तो इसलिए हम लोग क्या, मेरी बहनों को, मेरी मम्मी को, मेरे नानी, मेरी दादी, सबको है। मेरी बहन को तो यहाँ है, और मतलब अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं, मतलब सबको ही है मेरे घर में, बस मेरी छोटी वाली बहन को नहीं है ऐसा गुदा हुआ। तो ना एकदम हम लोग क्या कहते हैं कि ये निशानी रहती है, इसलिए मेरे नानी ने इसे गुदाया था। इसलिए मुझ पर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे इस्लाम कबूल करने के पहले का है। हाँ, अगर मैं अल्लाह सुब्हान ताला की और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने के बाद ये चीज करती हूँ, तो मुझ पर गुनाह होगा, बट मुझ पर अभी गुनाह नहीं होगा। लेकिन मुझे इसकी तौबा करनी है और मुझसे जितना हो सके इसे छुपाना है। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको उनकी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो इनकी कहानी का बस पहला हिस्सा है। असल मज़ेदार और दिल को छू लेने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है, जहां आयशा खुद बताती है कि कैसे इस्लाम ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे हर दर्द के बाद उन्हें रब का करम नसीब हुआ। तो दोस्तों उस पूरी कहानी को देखने के लिए आप इसके बाद आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल राहे जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब आयशा बहन की पूरी कहानी का दूसरा हिस्सा आए तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आती हैं तो एक छोटा सा सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, ताकि हमें एहसास हो कि आपकी दुआएं और मोहब्बतें हमारे साथ हैं।